हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वर्ब के ऊपर। वर्ब क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है और ये कितने तरीके से वर्क करने की एबिलिटी रखती है। ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहां पे हम इस टॉपिक में बात करेंगे वर्ब के ऊपर और ये कितना इंपॉर्टेंट हमारा वर्ब है ये बिल्कुल आप जानते हैं। या वर्ब के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, अब हम लोग बहुत डीपेस्ट एकदम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आखिर में इसकी वर्किंग कहां से कहां तक हो सकती है, बिल्कुल बेसिक से लेकर तो बिल्कुल हाई लेवल तक। उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं, इसके बाद इसके कोई फीचर्स नहीं छूटेंगे, एकदम ये रिकॉर्ड है। इसके यूजेस तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो देख तो ले कि इसके रूप कितने हैं और रूपों में इसके प्रयोग कौन कौन से यूटिलाइजिंग है, मतलब क्या क्या हमारे कौन कौन से बेसिस पे हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्या होती है, क्रिया। और आप जानते हैं भाई क्रिया किसे कहते हैं। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट वेरी वेल। वर्ब का मतलब क्या होता है ना, कि जिस शब्द से कार्य का करना है क्या होना पाया जाता है भाई। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, क्रिया ही तो कर रहा हूं यार, पढ़ा रहा हूं, कम से कम इतना तो बोलो। ठीक है, आ जाओ। तो मैं काम कर रहा हूं ना अपना, क्या पढ़ाने का। अब तो ये जो वर्ब होती है, इसके जो हमारे यूजेस हैं ये कितने बेसिस पे होती हैं वर्ब के, तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टू। यहां पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, वर्ब के प्रयोग हमारे सिर्फ दो बेसिस पे होती है। एक हमारा जो बेसिस होता है वो एबी होता है, दूसरा क्या होता है पीबी। एबी पीबी का मतलब क्या होता है ना, कि एक्टिव वॉइस और क्या होते हैं पैसिव वॉइस। और वो चाहे टेंस हो, चाहे मॉडल ऑफ हो, चाहे मेन वर्ब हो, इन सबका एक्टिव और पैसिव है। अभी मैं यहाँ पे जितना भी लिखा हूं, मैं आपको 1.1 प्रोनाउंस कर रहा हूं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा 11 लिखा हूं। 11 के लिखा हूं क्योंकि टेंस में जो वर्ब की काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ क्या होता है, वर्ब होता है ना, वो 11 होता है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि 11 होती है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। ये हमारी किस चीज की है, ये टेंस की वर्ब है। किस चीज की है, टेंस की वर्ब है। इसकी खास विशेषता क्या है समझेंगे ना से, ये किस तरीके से कार्य करती है। और एक और याद रखिएगा, अभी मैं जो फिलहाल में जो टॉपिक बात कर रहा हूं ना, ये समझ लीजिएगा। अभी मैं फिलहाल में जितने भी टॉपिक बात कर रहा हूं, थोड़ा सा इधर साइड में आ जाएंगे। और बाबू अभी हम बात कर रहे हो एबी के बारे में। हम वर्ब के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके कौन से फॉर्म के बारे में बात करें, एबी के बारे में। एक्टिव वॉइस मतलब कि हम जो जनरली प्रयोग करते हैं, मतलब कि जनरल वे से प्रयोग करना यहाँ पे। अभी हम इसके साथ मतलब अभी इसी काम पैसे यूज करेंगे ना, तो एक और चीज, जैसे टेंस में, टेंस के वर्ब में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जैसा टेंस होता है वैसे हमारी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अभी जब हम इन पूरे संपूर्ण का मतलब कि चाहे वो टेंस हो, चाहे टेंस की वर्ब हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब की बात करें, चाहे खुद ही मेन वर्ब हो, चाहे टेंस हो या मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं ना, वो उन सभी के साथ जो मेन वर्ब का प्रयोग होता है, कौन से वर्ब का कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यही सबसे कॉमन फैक्ट है। ठीक है ना, ये चीज कॉमन है किसमें, पैसिव में, याद रख लीजिएगा। बोले तो पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। तो आइए हम लोग बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पे, जैसे टेंस की वर्ब है, तो टेंस की वर्ब में क्या होता है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वेयर और क्या हैड। इसके सिवा अब हम किसी क्रिया का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि किसी क्रिया का प्रयोग करेंगे ना, तो वो दूसरे की तरह कार्य करेगा। क्या होगा, दूसरे की तरह कार्य। इसमें बहुत बच्चे सोचेंगे सर आपने विल और शैल का प्रयोग क्यों नहीं किया। बाबू वो टेंस की वर्ब नहीं होती, वो मॉडल ऑफ की वर्ब होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको विशेषता बता देंगे कि टेंस की वर्ब में और मॉडल ऑफ की वर्ब में क्या अंतर है। बाबू टेंस की जो वर्ब होती है, या चाहे मेन वर्ब होती है ना, या आपकी जो मॉडल वर्ब होती है, तो टेंस की वर्ब में और मॉडल ऑफ की वर्ब में अंतर होता है। इसमें क्या, हम मॉडल ऑफ में भी देखिए कुछ ऐसे वर्ड है, जैसे डेयर एंड नीड, यूज्ड टू है ना, है कि नहीं, तो ये मार्जिनल वर्ब है। तो यदि हम मॉडल ऑफ के थ्रू बात करेंगे, मतलब किसके थ्रू, यदि मॉडल ऑफ के थ्रू बात करेंगे, तो मॉडल ऑफ की कोई ऐसी क्रिया नहीं है, बस समझिए ना, मॉडल ऑफ की कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि जो सब्जेक्ट के साथ आकर अपना अर्थ क्या कर दे, स्पष्ट कर दे। उसे जरूरत पड़ेगी किसकी, याद करेगा, मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। ठीक है, लेकिन जो टेंस की वर्ब होती है, यहां पे लिखा हूं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दोनों की तरह कार्य करती हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह और किसकी तरह, और मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती हैं। कौन सी फॉर्म, टेंस की होती है। लेकिन मॉडल वर्ब में केवल और केवल किसकी तरह कार्य करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब जो क्रिया होती है ना, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत लेनी पड़ती है भैया, मेन वर्ब की जरूरत लेनी पड़ती है। हाँ, कुछ समय के लिए नोटिफिकेशन, यहाँ पे जो मार्जिनल वर्ब है ना, ये जो मार्जिनल वर्ब है, मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, जैसे डेयर है, नीड है, यूज्ड टू है, इनका प्रयोग हम यदि मॉडल वर्ब की तरह ना करके मार्जिनल वर्ब की तरह करें, तो याद रख लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट भी आ सकते हो, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होती है। ठीक है ना, डेयर है, नीड है, यूज्ड टू है। ठीक है, आइए यूज्ड, डेयर और न्यू तो मेन वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन जो यूज्ड टू है वो किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होती है। बात समझ में लो, कोई प्रॉब्लम।
चलिए, अब जो मेन वर्ब है तो भाई मेन वर्ब तो मेन वर्ब की तरह प्रयोग होगा ही, कोई दिक्कत इसमें? तो अब थोड़ा सा हम आपको अंतर बता देते हैं कि जो टेंस की वर्ब होती है, ठीक है ना, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आकर अपना अर्थ स्पष्ट कर सकती हैं, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कौन सी? टेंस की वर्ब। क्यों? क्योंकि टेंस के अंदर इतना गुण है कि वह हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और क्या बनती है? मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है। दूसरी पॉइंट है जो मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती है, लेकिन इसी मॉडल में से तीन को यदि हम मार्जिनल नाम दे देते हैं, देयर, नीड और इशू, तो इसका मेन वर्ब के रूप में भी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के भी रूप में। हाँ, बहुत बच्चों का ये चीज होगा सर आप क्यों क्वेश्चन से समझा रहे हैं, तो समझाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। बस पहले समझ तो लो कि कौन सी क्या है। हाँ, एकदम रिकॉर्ड है कि जो वर्ब है ना, जिस तरीके से भी पीवी है, तो जो हमारे वर्ब के जो फॉर्म होते हैं ना बाबू, तो वर्ब के तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो हमारा एसवी होता है, दूसरा क्या होता है? पीवी होता है, तीसरा इसमें नहीं आना है। पहले तो ये बिल्कुल गांठ बांध लो कि वर्ब के सिंगुलर नंबर होगा तो क्या होगा? प्लुरल होगा, इसके सिंगुलर वर्ब होगा तो प्लुरल होगा, इसके बाद कोई तीसरे वर्ब का प्रयोग ही नहीं करना है। ये तो पहले समझ लो, कंफर्म तो कर लो कि आखिर में हमें पढ़ना किसके बारे में, जानना किसके बारे में, आखिर में जानना क्या चाहते भाई, है ना, इस टॉपिक में आखिर में है क्या, तो जान लेते भैया। कह तो दिए कि जो पूरा यहाँ पे जितने वर्ब लिखे हैं, इन वर्बों का प्रयोग सिर्फ दो ही तरीके से होगा, एक तो सिंगुलर फॉर्म में, दूसरा किस फॉर्म में होगा? एक प्लुरल फॉर्म में होगा। इसके बाद तीसरी फॉर्म आने वाली है? नहीं आने वाली है। तो हम जान लेते हैं ना कि आखिर में सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं और प्लुरल वर्ब किसे कहते हैं, और कौन कौन सी इसमें सिंगुलर, कौन कौन क्या प्लुरल है, जान लेंगे। उसके बाद कहां से जाओगे भाई, तीसरा तो आना ही है। आते बात करते हैं लोग, बिल्कुल इतना आसान है भाई, है कि नहीं? तो ये पॉइंट हो गए हमारी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है ना, इनके अलग अलग क्या फीचर्स के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग टेंस वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये जितनी भी है समझ लीजिएगा, चाहे टेंस है, चाहे मॉडल है, चाहे मेन वर्ब है, मैंने सबको किसके फॉर्म में लिखा है? अभी एक्टिव के फॉर्म में लिखा है। अब हम लिखेंगे यहीं पे किसके फॉर्म में? पीवी के फॉर्म में। आज जब पैसिव के फॉर्म में लिखेंगे तो दिमाग में रख लेना भाई, ये चाहे कितना भी अपने आप को क्यों न हार्ड हो, समझ लेना, उसके बाद कभी भी अब इससे अधिक नहीं होगी, क्योंकि मेरा मानना ये चीज है कि बेसिक से लेके हायर तक के लेवल तक बीच में कोई भी कंटेंट छूटने वाला नहीं है, वो चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। यदि जो मैं टॉपिक को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं भैया, क्योंकि मेरा मानना ये चीज है कि पहले हमको बेसिक से बिल्कुल हार्ड तक दे देना है, उसके बीच में किसी टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है। कोई दिक्कत? तो आई थिंक इस चीज को क्या कर लीजिएगा, बिल्कुल आप कंफर्म कर लीजिएगा। अब भी हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? हम टेंस के वर्ब के ऊपर बात करते हैं। अभी एक बार और फिर पुनः आप जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है? वो हमारे एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म का आने का मतलब कि एक्टिव वॉइस में है, ठीक है ना। और मैंने वर्ब के फॉर्म को बताया कि वर्ब का प्रयोग दो तरीकों से, एक सिंगुलर वर्ब के रूप में, एक प्लुरल वर्ब के रूप में। लेकिन सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग हम एक्टिव पैसिव में प्रयोग करते हैं और प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग हम एक्टिव पैसिव में करते हैं। तो एक्टिव की मैंने आपको सब दिखा दिया पे, और पैसिव को मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जस्ट अवेट नेक्स्ट वीडियो।